एक बार की बात है, एक वैज्ञानिक जोड़ी थी, क्लाइव और एल्सा। दोनों एक कंपनी में काम करते थे जिसका नाम था नर्ड, न्यूक्लिक एक्सचेंज रिसर्च एंड डेवलपमेंट। उनका काम था अलग अलग जानवरों के डीएनए, जीवों की कोड जैसी चीज को मिलाकर नए तरह के जीव बनाना। ये जीव ऐसे थे जिनके शरीर में खास गुण होते थे। कंपनी चाहती थी कि इन जीवों से ऐसी दवाइयां बनाई जाएं जो दुनिया की बहुत सारी बीमारियों का इलाज कर सकें। शुरुआत में क्लाइव और एल्सा ने एक नए जीव को बनाया जो पूरी तरह से सफल रहा। वो इस अजीब से जीव को फ्रेड नाम देते हैं। अब फ्रेड को वो अपनी पहले वाली एक सफल प्रयोग से बनी मादा जीव जिंजर के साथ मिलवाते हैं। जैसे ही फ्रेड और जिंजर पहली बार एक दूसरे से मिलते हैं, वे दोनों अपनी जीभ से एक गोल गेंद जैसा आकार बनाते हैं। यह उनका खास तरीका था एक दूसरे को हेलो कहने का। इसके बाद क्लाइव और एल्सा अपनी बॉस जोन चोरोट के साथ मीटिंग करते हैं। जोन इस नए प्रयोग से बहुत खुश होती है और कहती है कि अब जल्दी से इन जीवों के शरीर से जरूरी चीजें निकालो ताकि दवाइयां बनाई जा सकें और ज्यादा मुनाफा कमाया जा सके। क्लाइव और एल्सा को एक नया ख्याल आता है, मानव और जानवर का डीएनए मिलाकर हाइब्रिड एक और खास जीव बनाना। उनका मानना है कि अगर वे ऐसा करते हैं तो उन्हें ऐसे नए कंपाउंड्स मिलेंगे जिनसे अल्जाइमर, पार्किंसन और कैंसर जैसी बीमारियों का इलाज किया जा सकेगा। लेकिन उनकी बॉस जोन चोरोट इस आइडिया से खुश नहीं होती। वो कहती हैं कि फिलहाल उन्हें सिर्फ फ्रेड और जिंजर जैसे पुराने जीवों पर ही काम करना चाहिए। एल्सा को लगता है कि अगर वे ये प्रयोग नहीं करेंगे तो कोई और कर लेगा, लेकिन जोन अपनी बात पर अड़ी रहती है और मना कर देती है। क्लाइव और एल्सा दुखी और नाराज होकर मीटिंग से बाहर आते हैं, लेकिन वे हार मानने का इरादा नहीं करते। अब जब कंपनी उन्हें ये प्रयोग करने नहीं दे रही थी तो उन्होंने चुपके से खुद ही इसे करने की ठान ली। अब दोनों अपने लैब में जाते हैं। एल्सा किसी अजनबी का डीएनए लाती है और इसे जानवरों के डीएनए के साथ मिलाने की कोशिश करती है, जैसा उन्होंने फ्रेड और जिंजर के साथ किया था। लेकिन पहले कुछ प्रयासों में डीएनए मैच नहीं हो पाता और प्रयोग विफल हो जाते हैं। इसके बाद एल्सा क्लाइव को दूसरे व्यक्ति का डीएनए देती है। वो कहती है कि यह सबसे अच्छा डीएनए है जो वह ढूंढ पाई। आखिरकार दोनों ने सही तापमान पर सब कुछ सेट कर लिया और प्रयोग सफल हो जाता है। अब उन्होंने मानव हाइब्रिड जीव बनाने का पहला कदम पूरा कर लिया था। जीव की शुरुआत। अब जब प्रयोग सफल हो चुका था, अगला कदम था कोशिकाओं, सेल्स को इंक्यूबेटर में रखना ताकि वो शिशु फीटस में बदल सकें। लेकिन मानव क्लोनिंग गैर कानूनी और नैतिक रूप से गलत मानी जाती है, इसलिए क्लाइव को यह काम रोकने का मन होता है। हालांकि एल्सा इस प्रयोग को जारी रखना चाहती है। वो कहती है कि बस ये देखना है कि सब सही से हो रहा है या नहीं। वो वादा करती है कि प्रयोग पूरी तरह से नियंत्रण में रहेगा। आखिरकार क्लाइव मान जाता है और कोशिकाओं को इंक्यूबेटर में डाल देता है। दोनों देखते हैं कि कोशिकाएं बहुत तेजी से बढ़ने लगती हैं। अगली सुबह एल्सा लैब में जाकर देखती है और हैरान रह जाती है। शिशु उम्मीद से कई गुना तेजी से विकसित हो रहा था। एक दिन जब क्लाइव और एल्सा घर पर होते हैं तो लैब से इमरजेंसी मैसेज आता है। वे दोनों तुरंत वहां पहुंचते हैं और देखते हैं कि फीटस पूरी तरह विकसित हो चुका है, वो भी समय से पहले। दोनों इंक्यूबेटर को तोड़ते हैं और एक चिपचिपा जीव बाहर गिरता है। डर के मारे वे उसे सुरक्षित जगह पर रखकर चले जाते हैं। अगली सुबह क्लाइव कहता है कि इस जीव को मार देना चाहिए क्योंकि यह खतरनाक हो सकता है। लेकिन एल्सा को अभी उसे मारना सही नहीं लगता। वो जानती है कि अगर किसी को इस जीव के बारे में पता चला तो वे बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। जब दोनों लैब में वापस जाते हैं तो वे देखते हैं कि जीव मर चुका है। एल्सा सावधानी से उसकी कोशिका खोलती है, लेकिन उसे पता चलता है कि यह सिर्फ उसकी बाहरी त्वचा थी। असली जीव अभी भी जिंदा है और वहीं कहीं आसपास छिपा है। तभी छत से एक डरावनी आवाज आती है। क्लाइव बाहर से एल्सा से कहता है कि तुरंत निकल आएं ताकि वे जहरीली गैस छोड़कर जीव को मार सकें। लेकिन एल्सा कुछ अलग करती है। वो अपने हाथ को बढ़ाकर जीव को पास बुलाती है। इसी बीच क्लाइव अंदर आता है, जिससे जीव डर जाता है। जैसे तैसे दोनों कमरे से बाहर निकलते हैं और गैस छोड़कर जीव को बेहोश कर देते हैं। जब वे जीव का परीक्षण करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि यह एक मादा है और बहुत तेजी से बड़ी हो रही है। इस रफ्तार से वह कुछ ही महीनों में मर जाएगी। इसलिए अब वे तय करते हैं कि जीव को मारने के बजाय उसका अध्ययन करेंगे और जो समय है उसका अच्छे से उपयोग करेंगे। जब वैज्ञानिक जोड़ी क्लाइव और एल्सा अपने नए जीव की जांच करते हैं तो उन्हें एक्स-रे में उसके शरीर के अंदर एक ट्यूमर दिखाई देता है, जिसे देखकर वे हैरान हो जाते हैं। यह जीव एक जहरीली पूंछ भी रखता है, जिससे वह अपनी सुरक्षा के लिए हमला करता है। जीव को जन्म लिए 1 हफ्ता हो चुका है। क्लाइव उसे खाना खिलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो खाने से मना कर देती है। धीरे धीरे उन्हें पता चलता है कि वह सिर्फ मीठा खाना पसंद करती है, जिससे अब उसे खिलाना आसान हो जाता है। एल्सा अब इस जीव से मां जैसा व्यवहार करने लगती है। वह उसे नए कपड़े पहनाती है और अक्षर सीखना भी सिखाती है।
जब एल्सा उसे उसका नाम लिखना सिखाती है तो वह नर्ड पढ़ लेती है, जो एल्सा की टी शर्ट पर लिखा था। यह देखकर एल्सा को उसकी बुद्धिमानी पर आश्चर्य होता है और वह इस जीव का नाम ड्रेन रख देती है, जो नर्ड का अनाग्राम है। थोड़ी देर बाद क्लाइव आता है और एल्सा पर गुस्सा करता है कि वह ड्रेन को पालतू जानवर की तरह पाल रही है। इस पर दोनों के बीच बहस होने लगती है और उनकी आवाजें क्लाइव के भाई गेविन तक पहुंच जाती हैं, जो भी उसी लैब में काम करता है। गेविन चोरी छिपे लैब में घुसता है और ड्रेन उस पर हमला कर देती है। एल्सा ड्रेन को डांटकर भगा देती है और क्लाइव गेविन को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन गेविन को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आती कि दोनों ने गैरकानूनी प्रयोग किया है। अब क्लाइव और एल्सा समझ जाते हैं कि ड्रेन को लैब में रखना सुरक्षित नहीं है, इसलिए वे उसे फैसिलिटी के बेसमेंट में ले जाते हैं। बेसमेंट में पहुंचने के बाद अचानक ड्रेन को बुखार हो जाता है और वह सांस लेना बंद कर देती है। घबराहट में क्लाइव उसे ठंडे पानी के टब में डालता है और दोनों को पता चलता है कि ड्रेन का ट्यूमर असल में एक उभयचर फेफड़ा एम्फीबियन लंग था। इसका मतलब वह पानी के अंदर भी सांस ले सकती है। थोड़े समय बाद क्लाइव और एल्सा को फ्रेड और जिंजर को एक मीडिया कॉन्फ्रेंस में पेश करना होता है। वे उम्मीद करते हैं कि ये जीव एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, लेकिन जैसे ही दोनों को एक साथ रखा जाता है, फ्रेड और जिंजर अचानक आपस में लड़ने लगते हैं। कुछ ही पलों में कॉन्फ्रेंस एक खून खराबे में बदल जाती है, जिससे सब लोग डर के मारे भागने लगते हैं। क्लाइव और एल्सा सीईओ जोन को समझाते हैं कि फ्रेड और जिंजर के साथ क्या गलत हुआ। उन्हें पता चलता है कि जिंजर ने अपना लिंग बदलकर नर बन लिया था और दो नर जीवों के बीच तनाव के कारण उनकी लड़ाई हुई। क्लाइव और एल्सा ड्रेन की देखभाल में इतने व्यस्त थे कि उन्हें पता ही नहीं चला कि जिंजर का लिंग कब बदला। इस घटना के बाद जोन सभी स्प्लाइसिंग प्रयोगों को बंद करने का आदेश देती है और कहती है कि उन्हें किसी भी हाल में प्रोटीन तैयार करना होगा। अब पूरी लैब कुछ दिनों में दूसरी टीम के नियंत्रण में जाने वाली थी, इसलिए ड्रेन को कहीं और ले जाना जरूरी हो गया। क्लाइव और एल्सा तय करते हैं कि वे उसे एल्सा की मां के पुराने फार्म हाउस में ले जाएंगे ताकि वह सुरक्षित रहे और आजादी से जी सके। कुछ महीनों में ड्रेन अब पूरी तरह वयस्क हो जाती है। जब वे उसे फार्म हाउस के खलिहान बाण में ले जाते हैं तो वह डरकर भाग जाती है। थोड़ी देर बाद वे उसे एक खरगोश को खाते हुए पाते हैं और उसे वापस अंदर ले आते हैं। एल्सा उसे डांटती है, जिससे ड्रेन उदास होकर पानी की टंकी में कूद जाती है। क्लाइव का मानना है कि ड्रेन को थोड़ा अकेला छोड़ना चाहिए ताकि वह शांत हो सके, इसलिए दोनों उसकी जगह को साफ करने में लग जाते हैं। रात में ड्रेन खाने से मना कर देती है और अक्षरों से टीडियस, उबाऊ और आउटसाइड, बाहर जैसे शब्द बनाती है। वह बताती है कि उसे बोरियत हो रही है और वह बाहर जाना चाहती है। जब एल्सा उसे मना करती है तो ड्रेन गुस्से में खिड़की से बाहर भाग जाती है। जब वे छत पर जाकर देखते हैं तो पता चलता है कि ड्रेन के पंख उग आए हैं और वह उड़ने वाली है। क्लाइव उसे वापस बुलाते हुए कहता है कि वह उससे प्यार करता है। यह सुनकर ड्रेन उसे गले लगाती है और फिर अंदर आने के लिए मान जाती है। अगले दिन एल्सा और ड्रेन साथ होते हैं। जब एल्सा को ड्रेन द्वारा बनाए गए क्लाइव के स्केच मिलते हैं, उसे लगता है कि ड्रेन क्लाइव के लिए भावनाएं विकसित कर रही है। तभी ड्रेन को एक बिल्ली मिलती है और वह उससे खेलने लगती है। एल्सा डर के मारे बिल्ली को उससे दूर ले जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि ड्रेन उसे भी मार सकती है। जब क्लाइव घर आता है तो वह उदास ड्रेन के साथ नाचकर उसे खुश करने की कोशिश करता है। डांस करते करते क्लाइव को अचानक एहसास होता है कि एल्सा ने अपने डीएनए का इस्तेमाल करके ड्रेन को बनाया था। वह गुस्से में एल्सा से सवाल करता है कि उसने खुद को प्रयोग का हिस्सा क्यों बनाया। एल्सा इस बात को टालते हुए कहती है कि अब बहुत देर हो चुकी है इस बारे में बात करने के लिए। अगले दिन एल्सा ड्रेन के लिए एक बिल्ली उपहार में लाती है ताकि उसे नए दोस्तों से घुलने मिलने का मौका मिल सके। लेकिन एल्सा के आश्चर्य की सीमा नहीं रहती जब ड्रेन अपनी जहरीली पूंछ से बिल्ली को मार देती है और एल्सा पर भी हमला कर देती है। एल्सा ड्रेन को बेहोश कर देती है और उसकी पूंछ काटने का फैसला करती है ताकि वह किसी को नुकसान न पहुंचा सके। क्लाइव जब आता है तो वह ड्रेन को बंधी हुई देखता है और उसे आजाद कर देता है। बाद में क्लाइव कैमरे से ड्रेन पर नजर रखता है। वह उसे प्यार से स्क्रीन को छूकर देखता है, लेकिन जल्दी ही रुक जाता है जब उसे एहसास होता है कि वह गलत कर रहा है। इस बीच एल्सा ड्रेन की पूंछ से निकले जहर का इस्तेमाल करके प्रोटीन तैयार कर लेती है और यह खुशखबरी देने के लिए फार्म हाउस पहुंचती है। क्लाइव ड्रेन के कमरे में जाता है जहां ड्रेन उसे किस करती है। पहले तो क्लाइव उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन आखिरकार हार मानकर उसके साथ शारीरिक संबंध बना लेता है। तभी एल्सा कमरे में आ जाती है और यह देख बाहर भाग जाती है। क्लाइव माफी मांगने की कोशिश करता है और दोनों लंबी बातचीत के बाद फैसला करते हैं कि अब ड्रेन को मारना ही सही होगा। जब वे फार्म हाउस लौटते हैं तो देखते हैं कि ड्रेन मरने के कगार पर है। उसकी तेजी से बढ़ती उम्र के कारण उसका जीवन खत्म हो रहा था। दुखी मन से
दोनों उसके आखिरी पलों में उसके पास रहते हैं और फिर बाहर जाकर उसे दफना देते हैं। उसी वक्त क्लाइव का भाई गेविन नर्ड कंपनी के एक अफसर के साथ आता है, क्योंकि उन्हें प्रोटीन सैंपल में मानव डीएनए मिला था और वे ड्रेन को देखना चाहते हैं। एल्सा उन्हें बताती है कि ड्रेन मर चुकी है, लेकिन तभी तेज चीख सुनाई देती है। ड्रेन मरी नहीं थी, वह नर में बदल चुकी थी और अब बहुत आक्रामक हो गई थी। ड्रेन ने गेविन और अफसर को तुरंत मार डाला। फिर वह क्लाइव को एक तालाब में घसीट लेता है और एल्सा का पीछा करता है। आखिरकार वह एल्सा को पकड़ लेता है और उसकी कपड़े फाड़कर उससे जबरदस्ती संभोग करता है। कुछ देर बाद क्लाइव एल्सा को बचाने के लिए आता है और ड्रेन पर लकड़ी का टुकड़ा मारता है, लेकिन ड्रेन पर इसका कोई असर नहीं होता क्योंकि वह तेजी से ठीक हो जाता है। ड्रेन क्लाइव को अपनी पूंछ से मार डालता है। दुख और गुस्से में एल्सा ड्रेन का सिर पत्थर से कुचल देती है और उसे आखिरकार मार देती है। घटना के कुछ महीने बाद एल्सा सीईओ जोन के साथ बैठी होती है। अब यह पता चलता है कि ड्रेन ने एल्सा को गर्भवती कर दिया था। जोन चाहती है कि इस चमत्कारी बच्चे का इस्तेमाल बीमारियों की दवाइयां बनाने में किया जाए। एल्सा प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है, क्योंकि अब उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा। यह कहानी दिखाती है कि प्रकृति के साथ खिलवाड़ करना कितना खतरनाक हो सकता है। विज्ञान का इस्तेमाल इंसानियत के भले के लिए होना चाहिए, लेकिन प्रकृति के नियम बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए।